अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं निसान पेट्रोल और मेरे साथ है मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त फहद इरफान। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम। सबसे पहले तो यार आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी अच्छी चॉइस और बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी। थैंक तो यू थैंक यू। बस उसी के साथ मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो अगर कोई सोच रहे हैं ये गाड़ी खरीदने का, तो उनको थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए और उनको एक तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाए, इनफैक्ट दूसरे लोगों को भी जो थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं निसान पेट्रोल में। तो सबसे पहले तो आप बता दें कि मेक मॉडल वेरिएंट कौन सी है। ये जो है निसान पेट्रोल प्लैटिनम V6 है ठीक और 2023 का जो है वो मॉडल है। ठीक है। और हाँ, इसमें प्राइमरीली प्लैटिनम सिटी इसको कहते हैं। प्लैटिनम सिटी कहते प्लैटिनम हैं। सिटी ठीक है। V6 है। और इसकी क्या प्राइस रेंज क्या है इसकी? इसकी प्राइसिंग इस तरह से है कि कैश पे अलग होती है और लीजिंग पे अलग होती है। और एक और फैक्टर ये भी आता है कि आपने डायरेक्ट जो शोरूम है उससे उठाई है, यानी एज निसान से ली है, या आप जो है वो किसी सेकंड पार्टी से ले रहे हो जो कि बल्क में पहले निसान से ले चुके हैं। अगर कैश प्राइस की बात करें आप, तो जिस टाइम पे मैंने ली है ये गाड़ी 285 के अराउंड मेरा ख्याल है थी कैश प्राइस। और इसी गाड़ी को अगर आप किसी भी बैंक से लीज कराएंगे तो वो 3,05,000 की है, लेकिन इस इंटीरियर कलर में बरगंडी कलर जो है उसमें 3,07,000 रियाल की है। ये ब्रांड न्यू 0 मीटर, बट दिस इज अगर आप लीज कराएंगे तो। और जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी सेकंड पार्टी से लेंगे जो बल्क इन्वेस्टर है, जैसे मेरी गाड़ी सेकंड पार्टी से मैंने ली है, तो फिर ये गाड़ी इन द रेंज ऑफ 270 265 270 के उसमें मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन कलर, डिपेंडिंग ऑन इंटीरियर कलर, बाहर का कलर, हर चीजें इन फैक्टर्स को मिला के। अच्छा फहद, काफी बड़ा डिफरेंस है अगर देखा जाए, मतलब वो ऑलमोस्ट कोई 20 to 30,000 का डिफरेंस है। तो क्या इसके अंदर कोई ये बताते जाए कि क्या कोई डिफरेंस होता है? डीलरशिप का कोई डिफरेंस है, कोई वारंटी का डिफरेंस है, किसी चीज का कोई फर्क है? किसी चीज का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप निसान से भी खुद जाके कैश पे लेते हैं तो वो 285 की पड़ती है गाड़ी। और अगर वो यही गाड़ी आप कैश पे किसी डीलर से लेते हैं, सेकंड पार्टी जैसे कह लें आप, तो आपको मैंने जैसे बताया 270। कोई फर्क नहीं है, बस ये कि डीलर्स बल्क में लेते हैं और क्या कहते हैं, तो वो आपको सस्ती पड़ती है। दूसरी चीज, जैसे ये 2023 मॉडल मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये ही गाड़ी अगर 2024 मॉडल की होती तो इससे शायद 5-7 हजार मजीद ऊपर होती। तो क्योंकि आप जो है वो 2023 का मॉडल ले रहे हो तो आपको जो है वो मजीद डिस्काउंट मिल जाता है। बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो मतलब लोग जैसे कभी घबराते हैं, और जहां तक मैं साथ साथ बताता चलूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि कोई डिफरेंस नहीं होता। अक्सर लोग डराते हैं आपको कि भाई ये गाड़ी कनाडा से आई हुई है या यूएस से आई हुई है या दुबई से आई हुई है। अगर वो कहीं से भी आई होगी तो याद रखें, वो आपको जो डीलरशिप है वो आपको बताएगा। अगर वो नहीं बता रहा तो वो जो है वो रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है और आपको जो उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो इसलिए सारी चीजें सबको क्लियर आपको बता देता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं ये रियाद सऊदीया की गाड़ी है, सऊदीया डीलरशिप की गाड़ी है या बाहर की गाड़ी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैंने देखा होगा सिल्वर कलर आपने लिया और अंदर बरगंडी हो गया, तो कोई कुछ स्पेसिफिक आपने ये कलर चूज किया है या कोई दूसरा ऑप्शन था, आपको दूसरी कलर मिल नहीं रहा था या कुछ? यार ऑनेस्टली मेरा तो दिल आ गया था बरगंडी इंटीरियर कलर पे। ठीक है। तो मेरी जो प्रेफरेंस थी वो ये थी कि मुझे इंटीरियर कलर मिल जाए। ठीक है। और फ्रैंकली बॉडी कलर बाहर से कोई भी हो जाए, ब्लैक हो जाता, सिल्वर हो जाता, तो मुझे ये कलर लेने प्रायोरिटी आपकी इंटीरियर की? प्रायोरिटी इंटीरियर की थी। बरगंडी इंटीरियर बहुत खूबसूरत लग रहा था, और जो दूसरे इंटीरियर से अलबत्ता मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। जो टैन इंटीरियर था और वो इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे। और साथ साथ आई बिलीव बताता भी चलो, बरगंडी कलर के थोड़े से शायद प्राइसेस दो है ना, एडिशनल चार्जेस 2 या 3,000 2 या 3,000 ज्यादा है। तो कहने का मतलब है अगर कोई मूड है किसी का गाड़ी खरीदने का, तो ये सारी चीजें जो नोट कर सकते हैं कि इंटीरियर कलर मैटर करता है। आई बिलीव एक्सटीरियर कलर भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर बड़ा पॉपुलर है इसमें, तो उसमें ये होता है 2-3 हजार ज्यादा की आपको मिलेगी। और इसमें जो है ना वो इंटीरियर कलर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, ये सब चीजें आपकी आफ्टर मार्केट वैल्यू को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती हैं। अगर वो खराब कलर ले रहे थे तो वो फिर जो है ना वो ब्लैक में जो बहुत पसंद था मेरे पास, पाकिस्तान में ब्लैक सिविक थी। ठीक है। और मसला सिर्फ उसका यही है कि यार मेंटेनेंस उसकी इस जगह रियाद में इतनी डस्ट होती है, हर जगह ये रियाद तो उसमें ये है कि वो खूबसूरत जितनी लगती है ब्रांड न्यू, उतना ही उसको मुश्किल है मेंटेन करना।
मतलब अगर आप उसको रखते हो अच्छी तरह, उसकी कोटिंग, उसकी शाइन निकलती है, तो ब्लैक से खूबसूरत कोई कलर नहीं है। बट वो मेंटेन करना इज अ वेरी बिग इशू इन रियाद स्पेशली। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई आप इसके स्पेशली जो आपने प्लैटिनम किस वजह से खरीदी आपने प्लैटिनम? मतलब और भी तो वैसे चीपर आई बिलीव एसई भी है और टाइटेनियम जो इससे ऑलमोस्ट सिमिलर है। टाइटेनियम और प्लैटिनम में क्या डिफरेंस है? 3-4 मेन डिफरेंसेस हैं टाइटेनियम और प्लैटिनम। टाइटेनियम और प्लैटिनम में। सबसे जो पहली चीज है वो तो ये है कि इसके अंदर जो 360 कैमरा है, ओके, वो आ जाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज, इसके जो रिम है वो मेरे ख्याल 20 इंचेस है, उसके शायद 19 है इस किस्म ठीक का। है। ये डिफरेंस आ जाता है। फिर इसके अंदर क्या कहते हैं, आपकी प्लैटिनम और टाइटेनियम में आई बिलीव वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स जो है, वेंटिलेटेड शायद उसमें भी दी हुई है, ठीक है। लेकिन एक दो और डिफरेंसेस हैं उस। हाँ, एक तो ये कि ऑफ रोड मॉनिटर फंक्शन इसके अंदर होता है, वो चीज जो है वो टाइटेनियम में नहीं है। अच्छा, बेहतरीन। हाँ, ओके। हाँ। और फिर एक सिटी बम्पर वो होता है जिसमें थोड़ा एक्सटेंडेड होता है नीचे बम्पर, ठीक है। और वो थोड़ा सा मजीद जो है स्टाइलिंग के लिए होता तो है। ये जो है सिटी बम्पर है। ये सिटी बम्पर है, ठीक है। अगर आप इसको बाहर से दिखाओगे तो नजर आएगा ठीक है। कि ये बम्पर वर्सेस अगर हम कहीं और निसान पेट्रोल शायद वहां खड़ी हुई एक, ठीक है। उसकी अगर हम कभी वीडियो लें सामने से तो डिफरेंस भी आप दिखा सकते हो। ठीक है। वो जो बम्पर है जो हमारे राइट पे गाड़ी खड़ी है, इफ यू वांट टू शो, अभी भी दिखा सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये आ गया जी ऑफ रोड। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि फर्क है, ठीक मतलब है। टाइटेनियम और इसी वजह से आपने खरीदी थी ये चीजें? आपको पहले पता थी या बाद में पता चली? फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकली ये आप ही ने मुझे बताई थी कि 360 डिग्री की कैमरा वगैरह जो है वो, ये सब चीजें। और फिर पार्किंग ये सब में बड़ा आसान रहता है, स्पेशली बड़ी गाड़ी में वाकई में बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास ना हो तो। ठीक है। दूसरी चीज ये कि एक जनरल एक है अंडरस्टैंडिंग के किसी भी गाड़ी का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है, ठीक है, उसकी रीसेल बेहतर होती है। कोई पॉइंट नहीं होता अगर बायर आपके पास आ रहा है कि यार इसमें ये नहीं था, वो नहीं है, ये नहीं, आपके पास टॉप ऑफ द लाइन उसमें एवरी अवेलेबल फीचर जो है वो है। सही है। तो वो भी एक फैक्टर है। ठीक हो गया। अच्छा, वायरलेस चार्जिंग इसमें भी है, उसमें भी है, बाकी सब चीजें हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया कि 360। और आपके इसके 3 चीजें कौन सी कहेंगे कि मैं यार ये चीजें अगर नहीं होती तो मुझे लगता है कोई फायदा नहीं था इस गाड़ी को खरीदने का? फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज तो वेंटिलेटेड सीट्स जो है। हाँ, ये तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा समर्स के। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखते हुए वेंटिलेटेड सीट्स होना तो लाजमी चीज है इसकी। इसकी जो दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो इसकी बेसिकली जो 360 डिग्री कैमरा हो गया, और साथ में जो इसकी पावर्ड स्क्रीन है जिसमें रियर कैमरा वगैरह आता है, सामान हो ना हो वो सब चीजें भी। मतलब आपने अगर एसयूवी है, पीछे सामान डाला हुआ है और आप रिवर्स करना चाह रहे हो इतनी बड़ी गाड़ी को, तो यू नीड टू हैव अ कैमरा। डेफिनेटली। तो वो आपकी जिंदगी को बड़ा आसान जो है वो कर देता है। और नेविगेशन सिस्टम इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नेविगेशन सिस्टम अच्छा लगा, तो आप कह रहे हैं नेविगेशन सिस्टम या एप्पल कारप्ले? नहीं, नेविगेशन स्क्रीन साइज, ऑनेस्टली मुझे स्क्रीन साइज बहुत अच्छा लगा। गाड़ी की साइज के हिसाब से अगर आप समझो ना, जैसे इसमें ही जो पिछला वेरिएंट आता था, यही वेरिएंट का जो 2021 में आई थिंक तक आता था, उसकी स्क्रीन छोटी होती थी, वो बहुत ही आउट लगती थी कि यार गाड़ी का, आपको पता ही है, आई थिंक ये इसका जो इंटीरियर है वो लैंड क्रूजर से शायद थोड़ा बड़ा ही होगा साइज, जो कैबिन स्पेस है इसकी। ठीक है। तो वो उस हिसाब से फिर जो है ना वो मजा नहीं आता था देख के। अगर कभी देखो भी ना आप गाड़ी को तो बहुत छोटी स्क्रीन लगती थी। सही है। अरे ये अच्छा पॉइंट मुझे। अब लैंड क्रूजर क्यों नहीं लिया? फॉर एग्जाम्पल मतलब और भी 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि लैंड क्रूजर हो गए, निसान पेट्रोल हो गए, और आई बिलीव इन्फिनिटी थोड़ी सी हाई उसमें चली जाती है, मगर है इसी की, तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है। तो लैंड क्रूजर क्यों नहीं? फ्रैंकली प्राइस पॉइंट नंबर 1, इन सब ऑप्शंस के साथ जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये आपकी जो है वो हीटेड कूल्ड सीट्स हैं, आपकी 360 डिग्री कैमरा है, अब रेडार है, ऑटोमेटिक 360 डिग्री जो है वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी करता है। अच्छा, हाँ, वो भी है, लेन असिस्ट है। सो ये सब फीचर्स के साथ अगर आप लैंड क्रूजर पे जाते, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक शायद 4 लाख का फर्क हो जाता है, 1.5 लाख। और उसके ऊपर 40,000 ऑन अलग है। आपको पता हो कि लैंड क्रूजर आपका अगर बजट है भी कि चलो मैं 3 की जगह 4 खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, तो मजीद 50,000 और भी ऊपर है। वो 3 से 4 नहीं है, 3 से 4.5 है, इसलिए कि लैंड क्रूजर आपको फुली बुक्ड होती है, आपको नहीं मिलेगी, या आप 3 महीने वेट करें। अब आपको अगर गाड़ी चाहिए फौरन, आपकी जरूरत है, फैमिली है इधर, सब कुछ, यू कैन नॉट वेट फॉर 3 months, राइट? एंड देन पेइंग एन एडिशनल 50,000 भी अगर आपको इतना है एक्स्ट्रा टू थ्रो ऑन द कार के, तो सही है। वरना और अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उस पे ले रहे हैं
थ्रू बैंकिंग ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो आई बिलीव कोई 1-1.5 लाख रियाल तो खाली आपका वो पड़ जाएगा, इंटरेस्ट पड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? इतना तो हो ही जाएगा। तो सही हो गया। अच्छा, अब आपको चीजें तो काफी अच्छी, जब माशाल्लाह बहुत सारे ऑप्शन है, सब कुछ है, कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगी हो इसके अंदर, यार या आप मिस करते हो कि भाई ये चीज होनी चाहिए थी? बहुत बड़ी चीज है जो मैं बहुत मिस करता हूँ, वो है ब्रेक होल्ड फंक्शन। ओके। ब्रेक होल्ड फंक्शन जो मेरी सिविक तक में था, जो 2017 का मॉडल था, कि आपने ब्रेक एक दफा लगा दी है सिग्नल पे, ठीक है, तो डी में ही होती है गाड़ी, और यू कैन लिफ्ट योर फुट ऑफ द ब्रेक, तो कोई मसला नहीं, गाड़ी नहीं चलती। ठीक है। इसमें यह है कि वो पुरानी गाड़ियों की तरह आपको न्यूट्रल पे करना पड़ेगा, या पार्किंग पे करना पड़ेगा, या पैर रखे रखो, तो वो एक चीज है जो मैं मिस करता हूँ। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब माशाल्लाह सभी चीजें बहुत जो है वो अच्छी है। और ये भी साथ बता चलो, ये आपको फौरन पता चल सकता है कि आपकी गाड़ी में है या नहीं है, कि अगर मैनुअल हैंड ब्रेक है तो उसके अंदर बहुत मुश्किल है कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग आए, राइट? अच्छा। और अगर आपके ऑटोमेटिक है, जैसे कि बटन्स का आजकल नॉर्मली आ रहा है, तो उसके अंदर ऑटो ब्रेकिंग आ जाएगा। सिविक में भी ऑटो है ना, ऑटो हैंड ब्रेक जिसका है, तो उसका फौरन आ जाएगा। अच्छा, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी, जैसे आप 4x4, इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बनाएंगे ऑफ रोडिंग की, मगर आई बिलीव एक साथ हमारे साथ गए, ऑफ रोडिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, बीइंग फर्स्ट लाइक वेरी न्यू टू डेजर्ट और ये सब सारी चीजें, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार अच्छा था, मजा आया। हमने बल्कि अच्छी खासी जो है वो उसमें जो है वो ड्यून्स वगैरह पे चला। तो एज अ बिगनर कोई इशू आए कि यार ये होना चाहिए, वो मुझे लग रहा है मुझे यहाँ घबराहट हो रही है, यहाँ फंस सकती है? नहीं, अभी तक तो ऐसा अल्लाह का शुक्र नहीं आया। ठीक है, कि काफी मजेदार। और कंफर्ट कैसा था? कंफर्ट मतलब शॉक्स ये सब वाइज, जैसे कि काफी ज्यादा आपको जो है झटके ये वो फील हो रहे हैं, या बेहतर था? काफी बेहतर था? नहीं, काफी बेहतर है। कंफर्ट का तो आपको पता ही है कि निसान पेट्रोल जो है सऊदी मार्केट में एक इसकी जो बहुत पॉपुलैरिटी है, जो बहुत पसंद की जाती है, वो इसकी कंफर्ट की वजह से ही जो है वो रिलायबिलिटी, कंफर्ट, सारी चीजें। एज अ बिगनर आप गए थे फर्स्ट टाइम, तो कितना आसान था चलाना? और क्या नॉर्मली आपको बस ये क्या बटन्स दबाने और खुद ब खुद हो जाएगा, या कोई और मजीद आपको कोई टेक्निकल चीजें भी करनी पड़ी? बेसिक ऑफ रोडिंग के लिए तो सिर्फ आपने मोड सेलेक्ट किया, जैसे हम सैंड सेलेक्ट ओके, ठीक है। जैसे अभी हम लोग रोड पे जा रहे थे, ऑन रोड हो गया, ठीक है। उस वक्त हम सैंड पे थे जब हम लोग डेजर्ट गए थे, तो सैंड मोड सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सारी जो क्या कहते हैं वेरिएंट्स। अच्छा, ऑटो, और आपको ये चेंज करने की जरूरत पड़ी थी 4H और 4L? अच्छा, कुछ भी नहीं, तो ऑटो उसने खुद कर लेता है। बेहतरीन, उस हिसाब से जो है वो कर देता है उसको। बेहतरीन। तो इंशाल्लाह ताला मजीद ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है डेजर्ट का ट्रिप लगेगा तो उधर जाकर मजीद देखेंगे भाई क्या इसकी परफॉर्मेंस है, किस तरह से चल रही है और क्या चीज है। अच्छा, अब तक कोई एक्सेसरीज कोई खरीदी है इसकी? नहीं, मैंने अभी तक कोई एक्सेसरी नहीं खरीदनी है। 1-2 चीजें, मोबाइल स्टैंड हो गया, ये खरीदना है, ठीक है, और मेरी छोटी मोटी चीजें। बट और कोई मजीद पीपीएफ करवाया हो? या नहीं, अभी पीपीएफ भी कराना है। इसकी वजह ये कि अभी तक जाना नहीं हुआ किसी लॉन्ग ड्राइव पे, तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ये सोचा था कि जब जाना होगा उससे मे बी 1 हफ्ते पहले जो है वो ठीक है। कोई प्राइस रेंज पता है अगर पीपीएफ कराए तो कितने का? बहुत डाइवर्स प्राइस है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी। स्टार्टिंग जो है मेरा ख्याल है वो शायद 700-800 से हो जाती होगी, और ऑन द वे तो अगर आप 3M और मजीद एक बेहतर से बेहतर पे जाओ तो वो फिर 1800, 2000, 2500 तक के हो जाता है। क्वार्टर पैनल सामने का क्वार्टर, ये सब सारी चीजें। और उसके अलावा कुछ भी करवाया, जैसे फॉर एग्जांपल पेंट प्रोटेक्शन नहीं, दूसरा नैनो सेरेमिक? कोई नथिंग। नैनो सेरेमिक मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं पाकिस्तान में रहा। मैं था सिविक थी, उसको मैंने कराया था। नैनो सेरेमिक का प्रॉब्लम ये है कि आपकी वो गाड़ी की जो पेंट है, ठीक है, उसके ऊपर तो नहीं आने देता स्क्रैचेस, लेकिन उसके खुद के ऊपर आ जाते हैं। इतने आ जाते हैं कि कोई मतलब कोई फायदा नहीं है। आपकी शाइन तो खत्म हो गई। अगर आपकी स्वेल मार्क्स आ गए हैं गाड़ी पे, बेशक वो गाड़ी के पेंट पे नहीं आए हैं, तो वो फिर मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। और अब जो है इसीलिए इन लोगों ने स्पेशली ये सर्विसेज शुरू कर दी कि आप हर 6 महीने पे पॉलिशिंग करवा सकते हैं, उसको रिन्यू करवा सकते हैं। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नैनो सेरेमिक ले रहे हैं, मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, आपको भी बता देता हूँ, तो अगर आप ले रहे हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं इसकी मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस कहते हैं। वो ये होता है हर 6 महीने पे आपको बुलाते हैं, दोबारा से पॉलिश वॉलिश करके देते हैं, तो आपकी गाड़ी दोबारा से नहीं हो जाती है। तो अगर आप कोई भी कुछ सोच रहे हैं नैनो सेरेमिक करवाने का, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या इसकी एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर कोई मेंटेनेंस है या नहीं है। अगर वो बोलते हैं नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि फायदा है, और अगर कहते हैं कि है तो ये है कि आपकी एवरी 6 मंथ जो है वो दोबारा से गाड़ी एक तरह से चमकने लग जाएगी। और आपके
जो सबसे अहम चीज कोई सोच रहे हैं आप इसको, क्योंकि डेजर्ट भी जाना हो रहा है, ये सब कोई मॉडिफिकेशन किसी चीज का या कोई सामान रखने के लिए ऊपर, और जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज आपकी फैमिली, अभी तक मुझे जो पता है माशाल्लाह कि छोटी फैमिली है, तो इतनी बड़ी गाड़ी लेने का क्या रीजन? इसमें एक तो ये कि ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। ठीक है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इतना भी कर नहीं सके इधर, लेकिन ट्रैवलिंग करनी है तो कितना टाइम हो गया आपको खरीद के? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथस 4-5 मंथ्स। ठीक है, सही है। तो बड़ी गाड़ी लेने की वजह ये थी कि फैमिली पाकिस्तान से भी जब आए तो फिर उनको ले जाना मक्का मदीना जाने भी ऑफन होता ही रहता है यहाँ पे, तो हाँ, तो वो भी कंफर्टेबल ड्राइव हो। सही है। और सामान रखने के लिए भी बेहतरीन चीज है। जैसे आज सुबह ही जो है वो फर्नीचर शॉपिंग गया हुआ था, ठीक है, तो लिटरली जो सारा फर्नीचर है वो मैंने जो है वो इसी के अंदर ये बैक सीट को जो है वो करके बंद, तो वो सारा कर लिया। तो इसमें ये चीजें स्पेशियस है, मल्टीपल रीजंस टू बाय दिस कार। तो दूसरी चीज कि आपने मेंटेनेंस तो अब तक आई बिलीव नहीं करवाई होगी, या करवाई है या पता किया? मेंटेनेंस का थोड़ा सा बता दें, ताकि ये कि अगर कोई आइडिया है कि अगर हम कंपनी से मेंटेनेंस करवाएं वो कितने का होगा, और अगर बाहर करवाना चाहे तो वो कितने का होगा? असल में क्योंकि अभी अंडर फ्री मेंटेनेंस है जो कि 10,000 किलोमीटर पे होती है, तो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कि क्या ठीक है इसकी मेंटेनेंस होती है। बट ऑब्वियसली बाहर हमेशा ही हर गाड़ी का ही सस्ता होता है, कंपनी थोड़ा चार्ज करती है अपनी प्रीमियम, बट आई हैवंट बीन थ्रू दैट फेज। मेरा अभी तक वारंटी की वजह से फ्री है, तो सही है। और कितना फ्री दिया है? 10,000 20,000? अच्छा, 10,000। वो एक्स्ट्रा पे करके आप 30,000 तक भी करवा सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट एन एक्स्ट्रा सही है वारंटी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नॉर्मली लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में फिक्र करते हैं गाड़ी खरीदने से पहले, फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है? फ्यूल एफिशिएंसी काफी वो है, मेरा ख्याल है इस वक्त भी 4.8 किलोमीटर पर लीटर दे रही है। हाँ। और अच्छा, इसके अंदर बड़ा मैटर करता है कि आपकी कितनी वेटिंग है, कितनी आपकी ड्राइव है, सारी चीजें। तो आप क्या कैसे मिक्स क्या कह रहे हो कि वेटिंग है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गाड़ी खड़ी करके अक्सर ये होता है कि फैमिली गाड़ी में बैठी हुई है और मैं कोई चीज लेने गया हूँ, ये सब चले गए, तो कभी आधे घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, फॉर एग्जांपल कभी गोश्त लेना है, ये सब नहीं, मेरी ऐसे कोई वेटिंग नहीं है। ठीक है। और मेरी ड्राइव भी नॉर्मल ही है। ठीक है, ऑफिस की तो उस पे 4.8 लेकिन हाँ, मेरा जो चलाने का थोड़ा स्टाइल है एग्रेसिव है। ठीक है, वेरी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा थ्रिल सीख करता हूँ, तो स्पीड वगैरह जो है वो पिक वगैरह ज्यादा होती है। बट अगर मैंने टेस्ट किया था कि इसको जरा हल्का हाथ रख के चलाऊं, तो उसमें भी 5.5 वगैरह पे ही चली जाती है, इससे ज्यादा नीचे ये नहीं जाती। अच्छा, ठीक है। एंड अगेन बीइंग ऊपर नहीं जाता, इससे ज्यादा ऊपर बेहतर नहीं देती है। और फ्यूल प्राइसेस क्योंकि इधर काफी रीजनेबल हैं पर लीटर, तो मेरा ख्याल है क्या 2.2 के करीब है पेट्रोल पर लीटर, तो 150 रुपए बनता है। सही है। पाकिस्तान में तो शायद 400 पे टच कर रहा होगा, तो वैसे वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। और मेरी नॉर्मल ड्राइव भी बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक माई डेली ड्राइव इज मे बी 30-35 किलोमीटर्स होता है। So सही है, fuel was not a big concern for me looking into ये सब factors। ठीक है। अच्छा फहद, जैसे आपने बताया कि 3-4 वेरिएंट है, ठीक है, तो 3 वेरिएंट एक तो कौन से है और उनकी हॉर्स पावर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मुझे पता है नॉर्मली लोग जो है एचपी की बड़े केयर करते हैं या उनको फिक्र होती है भाई कितना हॉर्स पावर है, तो कौन कौन से वेरिएंट है जो मेन वेरिएंट है और हॉर्स पावर क्या क्या है उनके? 3 मेन वेरिएंट आते हैं इसमें, एक जो V6 है, ठीक है, और 2 V8 में आते हैं। V6 जो वेरिएंट है उनकी टोटल हॉर्स पावर है 275, ठीक है, और आई थिंक 400 न्यूटन मीटर, जो कि आपकी भी है, जो कि मेरी भी है। ठीक है। और फिर जो V8 है उसके अंदर आपका 400 हॉर्स पावर होता है, ठीक है, और मेरे ख्याल 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है। ठीक है। फिर जो तीसरा एक वेरिएंट है वो इनकी जो परफॉर्मेंस लाइन है, ठीक है, जो कि निस्मो ट्यून्ड होता है, वो V8 को ही निस्मो ने वो मजीद ट्यून किया होता है, तो वो 430 हॉर्स पावर पे वो जाता है। ठीक है। तो ये 3 मेन वेरिएंट्स है इसके अंदर। सही है। तो वो कोई टर्बो इसके अंदर लगा हुआ है या नहीं, ट्यूनिंग पे ही वो एडिशनल 30 हॉर्स पावर जो है वो इसके अंदर जो और एडिशनल कितने प्राइस, कुछ आइडिया? कुछ प्राइस उस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो तकरीबन निस्मो जो है वो 411 है। हाँ, और जो उससे नीचे है जो V8 में प्लैटिनम आता है, ठीक है, वो है तकरीबन 4 का।
ठीक है। और फिर ये जैसे मैंने बताया ये 3.7। अच्छा, आप साथ साथ टॉर्क बोले जा रहे थे, टॉर्क क्या, जरा बताएं टॉर्क क्या चीज है, मतलब किस लिए हम नॉर्मली नोटिस करते हैं कि भाई ये इतना टॉर्क है, हॉर्स पावर के साथ नॉर्मली हम लोग हमेशा टॉर्क की बात करते ये हैं। टॉर्क बेसिकली खासतौर पर इनमें एसयूवीज में बहुत ज्यादा इसलिए होता है कि ये कितनी ज्यादा लोड जो है वो कैरी करके भी ये जो है वो ऊपर अपहिल जो है वो आराम से जा सकती हैं। ओके, तो ठीक है। वो इसलिए टॉर्क को बहुत ज्यादा देखा जाता और है। डेजर्ट में भी आई बिलीव डेजर्ट, काफी, हाँ डेजर्ट हो या क्या कहते हैं, जैसे टोइंग करनी हो, जैसे इसकी 2 टन की टोइंग कैपेसिटी है। ओके। तो ये सब चीजें कि कितनी कर सकती है टो वगैरह, ये जो है वो तो अच्छा, जो देखा अगर जाता फॉर है। एग्जांपल अगर जो ज्यादा ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या चाह रहे हैं डेजर्ट में, तो अपनी गाड़ियों में 4x4 जब भी खरीदे तो ये चीज को जरूर देख लें। वो ठीक है, नेचुरली 4x4 में ये बेहतर होगा। हाँ, बेहतर होता बेहतर ही है। होगा। या छोटी गाड़ियों में ये भी होता है ना, कभी जैसे फॉर एग्जांपल हम मरी जा रहे हैं यहाँ, जैसे अभा अलबहा ये सब हो गया, तो वो काफी हाइट पर ये सब है। हाँ, तो वो भी आई बिल्कुल। बिलीव उसको कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। टॉर्क कितना है, तो हम वो जा सकते हैं। अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट सवाल, आपने कोई सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई ग्रुप ज्वाइन किया है जहाँ पे आपको नॉर्मली इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिल जाएंगे, या सेकंड हैंड यूज्ड स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं, और नए कौन कौन से डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स किसी और गाड़ी के लग सकते हैं, ऐसा कोई किया हुआ है? और अगर किया हुआ है तो बता दें हमें साथ। यार मैंने कोई फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम तो नहीं ज्वाइन किया हुआ, लेकिन अगर कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए हो तो मैं यूट्यूब पे नॉर्मली देख लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये गाड़ी बहुत वाइड कंट्रीज में जो है वो लॉन्च हुई, मतलब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका टू यू नो इधर इन जीसीसी। तो आपको बहुत मटेरियल अवेलेबल होता है ऑन एवरी टॉपिक इस गाड़ी से रिलेटेड। सो अगर कोई चीज होती है तो यूट्यूब पे नॉर्मली यू विल इजीली फाइंड एनीथिंग। स्पेयर पार्ट्स वगैरह एज आई सेड, गाड़ी क्योंकि इट्स जस्ट न्यू, तो आई हैवंट रियली बीन थ्रू दैट फेज टू यू नो कि मैं जाऊं और स्पेयर पार्ट्स वगैरह की तरफ और देखूं कि क्या है। मजे की बात ऐड कर दूं कि एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी थी वो ये भी थी कि थर्ड रो पावर्ड है, तो उसमें भी इंक्लाइन और सब चीजें जो है वो रिक्लाइन करती है, तो वो भी मजीद कंफर्टेबल कर देती है गाड़ी को, जो थर्ड रो में पैसेंजर बैठा है अगर आप उसको लॉन्ग रूट के लिए आ रहे हो, स्पेशली पाकिस्तान से आ रही है फैमिलीज, और आजकल तो बहुत ज्यादा वो हो गया है कि नॉर्मली लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, सब चीज सारी चीजें हैं। अच्छा जी, ये आ गया इसका इंटीरियर का कलर बर्गंडी, और ये आगे जो वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स, और फहद साउंड सिस्टम कौन सा है इसका और कितने स्पीकर्स हैं? इसका बोस का साउंड सिस्टम है और ठीक है। 13 स्पीकर सराउंड सिस्टम है। ठीक है, ये एक आई बिलीव डैशबोर्ड पे भी आ गया, बोस का साउंड सिस्टम आ गया। ठीक है, और रेयर एंटरटेनमेंट का जल्दी से बता दें यार कि रेयर एंटरटेनमेंट क्या है, आगे से कनेक्टेड है या आपको यूएसबी से कनेक्ट, यूएसबी तो एक लगी हुई है मैं देख रहा हूँ। से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वाईफाई से बेसिकली एंड्रॉइड सिस्टम है। हाँ, इसी अंदर रेयर एंड्रॉइड आई एम नॉट श्योर, ठीक बट है। ये क्या आई नो दैट इसका जो है वो वाईफाई से जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट करके, कर सकते और हो वीडियोस, यूट्यूब ये सब सारी चीजें हैं या नहीं है? हाँ, यूट्यूब वगैरह सब चीजें हैं। लेट मी अच्छा, सी फिर आई थिंक इफ वही आई है कैन कि गो आपका ऑन द एप्स, या आप ऐप पे चले गए तो या है ना। एंड्रॉइड हाँ, एंड्रॉइड हर एंड्रॉइड चीज़ सिस्टम है। आ गया ना। अच्छा, ये अच्छी चीज है। HDMI इनपुट भी है ठीक और है, USB इनपुट भी है, और गेम्स ये सब भी हैं। गेम्स वगैरह सब चीजें हैं। ठीक है, सही हो गया। अ, और डाउनलोड कर सकते हैं, हम सब चीज कर सकते हैं। हाँ, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, बच्चों के लिए ये कार सीट लगी हुई है जो आजकल बहुत जरूरी हो गई है। और जैसे और एक बताया, इंटरेस्टिंग चीज इसकी है कि इसका जो वो है कूल बॉक्स है वो दोनों अच्छा फ्रंट से ओके, भी जो है वो खुल सकता है, बटन दबा के आप दिखा भी सकते हो। ये हो गया। अच्छा, पीछे से भी एक्सेस कर सकते हैं, और फ्रंट से भी जो है वो एक्सेस आप कर सकते अच्छा, फ्रंट से भी एक्सेस कर लिया आपने, ये हो गया, फ्रंट से भी एक्सेस कर लिया। ठीक हो गया। तो रियर व्यू की बात कर रहे थे, वो भी साथ साथ दिखाते चले। हैं। रियर व्यू भी जो है वो इंटेलिजेंट रियर व्यू है, तो उसमें कैमरा है। अच्छा, पीछे कैमरा, उसके अंदर जो है ये वो कैमरा रूफ पे लगा हुआ है या उस पे? आई गेस हाँ, रूफ पे लगा हुआ है, देख लेते हैं। अच्छा, ये आ गया कैमरा यहाँ पर स्पॉइलर के नीचे बिल्कुल बेहतरीन। इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि आप जो है वो कैमरे को राइट लेफ्ट भी कर सकते हो, ओह अप बेहतरीन। डाउन भी कर सकते हो, रोटेशन वगैरह भी जो है वो इंडिकेशन। PLS आई थिंक ये ऑटोमेटिक डोर जो होता है कि आपकी गाड़ी करीब आई तो आपका घर का गेट खुल गया एक्सेट्रा, इस किस्म की चीजें भी हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसलिए है कि अगर आपकी गाड़ी में सामान ज्यादा है SUV में ठीक है,
तो आपका रेयर जो ट्रैवलिंग करते हुए ये सब सारी चीजें करते रेयर हुए व्यू ब्लॉक ना हो, तो वो भी बेहतरीन हो dangerous गया। चीज है। बेहतरीन। गाड़ी के साथ क्या क्या आए थे आपके? फ्लोर मैट्स आ गए गाड़ी और के साथ फ्लोर मैट आए थे, और क्या फर्स्ट कहते एड हैं, किट आई फर्स्ट होगी, एड किट थी, और एक वो कंप्रेसर। पॉलिशिंग, और हाँ कलर चॉइसेस जो है ना वो मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। क्यों? अब ये गाड़ी लास्ट, आज हम लोग हैं सैटरडे, आज ये लास्ट साफ हुई थी वेंसडे को। ठीक तो है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये लग रहा है आपको कि रियाद में 3 दिन पहले ये गाड़ी साफ हुई थी। वाकई ये, वरना हाँ, अगर ब्राइट कलर्स का ये फायदा है, ये रियाद में इसमें कोई डाउट नहीं। जरा भी डार्क कलर होता, ब्लैक को तो छोड़ ही दे, तो ये गाड़ी जो है वो इस वक्त इस पे काफी ज्यादा जो है वो डस्ट नजर आ रही होती। सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज नेचुरली मुझे मिल गया, जो मुझे सिल्वर कलर की वजह से जो है वो ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। और ब्रिज स्टोन के टायर्स हैं इसके अंदर, और टायर्स Bridgestone की जो ओरिजिनल टायर ओरिजिनल इसके साथ लगे हुए हैं। ठीक हो गया। बाकी जो सीट्स हैं वो ड्राइवर सीट, लंबर ड्राइविंग, सपोर्ट, हाँ, लंबर automatic सपोर्ट है, और सब कुछ है। 8 वे 10 वे हाँ, है इस ना। तरह से जो है। ठीक है, ऑटोमेटिक सीट। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फहद। अल्लाह हाफिज।